हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका एएस एकेडमी में स्वागत है। हम आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 4 फरवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च या फिर डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ए 4 फरवरी। ओके फ्रेंड्स, उसके हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो पढ़ने योग्य हैं। प्रत्येक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिवस का पहला लक्ष्य कैंसर से होने वाली मौत को कम करना विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया। तो इसमें ध्यान रखने लायक क्या है कि साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा? बताइए, बिहार, पंजाब, केरल या तमिलनाडु। तो आपको पता है जो भी ज़्यादा नई नई चीज़ें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? मोस्टली केरल में होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, केरल। ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, त्रिशूर से ये इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्ज़ाम हो सकते हैं कि उसमें ये सिटी पूछ ली जाए। ठीक है ना। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। अच्छा, केरल का डिजिटल विश्वविद्यालय और टाटा, ये दो मिलकर क्या करेंगे? इसे बनाएंगे। और इससे पहले साल 2020 में हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क का एक लेजर प्रेरित रूप तैयार किया जो कोरोना वायरस की प्रजातियों को निष्क्रिय करता है। ये भी चलो एक क्वेश्चन और तुम्हारा पक्का हो गया कि हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क लेजर प्रेरित रूप तैयार किया जिससे कोरोना वायरस की प्रजातियाँ ही निष्क्रिय नष्ट हो जाएंगी। ये पहले आ जाता तो सही रहता, कोरोना से इतने लोग ख़त्म नहीं होते। अगर थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन हो सकता है? देखो, रूस तो बनाता ही है, चीन लेगा नहीं। नेपाल है, फिलीपींस, इसमें तो हो सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या है? डी, फिलीपींस। और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ब्रह्मोस कैसा नाम पड़ा आपको पता ही होगा। ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी, इन दोनों के नाम पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक पड़ा है इसका नाम। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है और इसकी सटीकता बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए विश्व में प्रख्यात है, ये समझ लो। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फिलीपींस हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह इस मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है। आज से पहले निर्यात हुई नहीं है, ध्यान रखना, जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पादन है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जाता है। ये मैंने सब बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई?
तो किसने करी होगी बताओ। आजकल सबसे ज़्यादा कौन विवाद में है? उसी ने द्विपक्षीय वार्ता करी होगी, तो रूस है विवाद में। वही सबसे लड़ रहा है ज़मीन के पीछे, सारी दुनिया की ज़मीन इसी को मिल रहा है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन। हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। रूस फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, ये ध्यान रख लेना। 2022 में रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना। और यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि हुई। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। 21वां कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? 30 जनवरी, ठीक है ना। 30 जनवरी को उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस NDT मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये बात ध्यान रखना कि इस दिन का संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है ना, कि ये दिन मनाया जाए। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस संस्करण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदाय में सबसे सामान्य है। ध्यान रखना, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में जहाँ विकास हो रहा है वहाँ पे हाशिए पर रहने वाले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी देना बैंक या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। अब सबको ये लग रहा होगा कि ये करा है भारतीय स्टेट बैंक ने, बट नहीं, हर काम भारतीय स्टेट बैंक थोड़ी ना करेगा, ये करा है पंजाब नेशनल बैंक ने। ध्यान रखना, ये काम किसने करा है? पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्या? प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट है। ये ध्यान रखना, 25,000 से लेकर कितनी है? 5 लाख तक, ठीक है ना। वहीं सिलेक्टेड कार्ड पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक, ये भी बहुत अच्छी खासी लिमिट है, 50,000 से 10 लाख तक लिमिट मिलेगी। NPCI के रुपये को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क की पहुंच मिलेगी। हाँ, ये तो है, रुपये कार्ड को मिलेगी भाई, पतंजलि का बहुत बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की? बताओ कौन हो सकता है? चीन हो नहीं सकता, इराक ईरान से उसकी वैसी लड़ाई चलती रहती है, तो ऑब्वियसली बी कतर होगा, ठीक है ना। और ये नाटो में क्यों दी जा रही है?